सामाजिक न्याय की अ, पहली जो दास्तान थी, असल में देखो क्या है, भारत जो है ना, सामाजिक न्याय का सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय का सिद्धांत हमारे व्यवहार में सामाजिक न्याय मानव सभ्यता के साथ देखा जा सकता है। जब से इस धरा पे मानव आया है, उसे पर्दे के पीछे की अज्ञानता के साथ पर्दे के आगे के न्याय अन्याय के बीच के अंतर की समझ कमोबेश रही है। पद में रहते हुए, बिना पद के रहते हुए, ज्ञान के साथ रहते हुए, अज्ञानता के साथ रहते हुए, अक्षर ज्ञान के साथ रहते हुए, डिग्री डिप्लोमा के साथ रहते हुए, किसी भी व्यक्ति से पूछिए, इस इस धरा पर जो भी व्यक्ति है कि सामाजिक न्याय क्या है, तो उसकी अपनी जो भी सोच होगी, शोध होगा, जो भी गणना होगी, जो भी समझ होगी, उसमें कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की कसौटी दिखेगी। जो बोलेगा दिखेगी। अगर हम राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करें या राजनीतिक अवधारणा की बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, जीवन का अधिकार की बात करें, समानता की बात करें, लिंग में जो भेद है उसको खत्म करने की बात करें, जैसे इन्होंने कहा अनटचेबिलिटी की बात करें, तो खत्म करने के लिए तो आपको क्या दिखेगा इसमें? सब में सोशल जस्टिस दिखेगा। ठीक है ना? भेदभाव मुक्त व्यवस्था को प्राप्त करने का जो सरसरी नजरिया है वो सामाजिक न्याय ही दिखता है ना। लेकिन पुल को बनाना और पुल पर चलना दो बातें हैं। क्या समझे? पुल को बनाना और पुल पर चलना दो बातें हैं। अगर हम सामाजिक न्याय को अपने पुरातन सनातन व्यवस्थाओं में जाके देखें, तो जब हम बात नीति की करते हैं तो सिद्धांत की करते हैं, और जब न्याय की बात करते हैं तो व्यवहार की बात करते हैं। इसीलिए नीति और न्याय, सिद्धांत और व्यवहार, पुल बनाया जाए लेकिन पुल पे चलने ना दिया जाए। मंदिर बनाया जाए लेकिन मंदिर में घुसने ना दिया जाए। आप समझे ना? स्त्री पुरुष में भेद नहीं होगा। आर्टिकल 15 में साफ साफ लिखा है, लेकिन भेद जारी हो। तो नीति क्या कहती है? भेद नहीं होगा। अब व्यवहार में भेद हो रहा है, तो न्याय की गुहार कहां लगाएंगे? न्याय एक व्यवहारिक संदर्भ है, वो घटित होता हुआ दिखता है। समाज तो सदियों पुराना है। समाज तो जब से मानव आया है दुनिया में तब से है। नीति और सिद्धांत कमोबेश मानव सभ्यता के साथ साथ आगे बढ़े हैं। लेकिन न्याय की जरूरत कब पड़ी है? जब उन्हीं नीतियों ने स्वतंत्रताओं को, संभावनाओं को, अधिकारों को या अन्य प्रकार के बहुत सारे भेदभावों को जन्म दिया, तब न्याय की जरूरत पड़ी। तो न्याय एक आइडेंटिफाई चीज है, एक पहचानने की चीज है। पुल बहुत बने हों, हम पार ही न कर पाए, बहुत सारी व्यवस्थाएं हों, आज की तारीख में एक रात में, एक रात में बता रहे हैं, बहुत ही अमीर व्यक्ति है, नेता विधायक है, मंत्री है, या और भी है, पूंजीपति है, वगैरह वगैरह, करोड़ रुपया बेडिंग पॉइंट में सुहा कर देते हैं केवल एक रात में। वही 7 फेरे वहां भी होते हैं, वैसे ही खाना पीना सब चलता है, करोड़ रुपया सुहा हो जाता है।
उसी देश में, जिस देश में ये हो रहा है, उसी देश में अगर 1 अरब 10 करोड़ लोग दुनिया में 8 अरब 8.5 अरब में भूखमरी में है, तो सबसे ज्यादा भारत मिलता है। खाना खराब करने में भारत मिलेगा। जनसंख्या आपके पास है तो गरीबी भी आपके यहां है, पर कैपिटा इनकम भी आपका लो है। असमानता देख रहे हैं ना? रात भर में करोड़ों रुपए फूंकना और उसी देश में गरीबी और भूखमरी का भरमार होना। अब हमें न्याय की तरफ चलना है। अब हमें सामाजिक न्याय की तरफ चलना है। इतनी बड़ी असमानता समाज में, अमर्त्य सेन से जाके पूछिए, जिनको नोबेल मिला था अर्थशास्त्र में। ये वही बात है कि हम दूर से पुल देख रहे हैं। कई लोगों के लिए पुल उस पार जाने का रास्ता है। जॉन रॉल्स को कभी पढ़ेंगे। जॉन रॉल्स ने अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसकी किताब का नाम है। आइडिया ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन की किताब का नाम है। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में आइडियल चीजें हैं, राज्य की बात है, नीति की बात है, सिद्धांत की बात है। लेकिन ये 1971 की किताब है। जब 2009 में अमर्त्य सेन को आके देखेंगे, जहां आइडिया ऑफ जस्टिस की बात करता है, वहां कल्याण की बात है। आप बड़े बड़े साजो सामान से चीजों को भर दीजिए, लेकिन उसका प्रतिफल हमको न मिले। जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन के बीच का व्यापक अंतर यही है। एक प्रकार से जॉन रॉल्स की किताब अ थ्योरी ऑफ जस्टिस को उन्होंने कंडेम किया, गैप को या भरा या पूरक के तौर पे काम किया, या उसके विरोध में लिखा नहीं। आइडिया ऑफ जस्टिस। एक प्रकार से जॉन रॉल्स पुल की बात करता है और अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी की बात करते हैं, पुल से गुजरने की बात करते हैं। आप इंस्टीट्यूशन की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, लेकिन अमर्त्य सेन स्किल, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और इमर्ज की बात करते हैं। दैट इज सोशल जस्टिस। जितने भी हमारे यहाँ स्कूल्स हैं, जितने भी मिड डे मील के प्रोग्राम चलते हैं, जितने भी कार्यक्रम चलते हैं, स्टेट एक आइडियल पोजीशन होती है। स्टेट कभी नहीं चाहेगा कि उसके इस आइडियल पोजीशन पर कोई टिप्पणी करे। यही सिद्धांत है। लेकिन न्याय क्या है? ये नीति है। न्याय क्या है? इसलिए राजा के पास, शासक के पास क्या होती है? नीति। उसी नीति को न्याय समझता है वो। आप समझे ना? नीति को न्याय समझना अपने आप में अन्याय है। अब सामाजिक न्याय नहीं होगा। नीति अलग है, न्याय अलग है। द ग्रेप्स आर सावर, अंगूर खट्टे होते हैं बिना खाए ही, मिला नहीं इसलिए। यही है ना, लोमड़ी ने यही कहा ना, द ग्रेप्स आर सावर। क्यों? जिसको राज्य का फायदा मिलता है वो राज्य को आदर्श मानता है, और जिसमें भूखमरी में, गरीबी में, बेरोजगारी में, महंगाई में, दरिद्रता में, दीनता में, हीनता में ग्रस्त है, वह अन्याय मानता है। जहां न्याय की बात होगी वहां न्याय की जरूरत पड़ेगी।
और जहां आदर्श की बात होगी वहां नीति की बात होगी, क्योंकि नीतियां आदर्शवादी हो सकती हैं लेकिन न्याय करें ये जरूरी नहीं है, क्योंकि नीतियां कहीं ना कहीं अज्ञानता के पर्दे से बाहर नहीं निकल पाती। अज्ञानता के पर्दे में रहती हैं नीतियां। अंग्रेजों के टाइम की नीतियां तो बिल्कुल ऐसी थी। अकाल आया, लोग मर गए, संख्या भी नहीं पता। आपदा आती है, लोग हजारों बह जाते हैं, संख्या भी नहीं पता, नाम नहीं पता, गांव नहीं पता। मुआवजा किसको देंगे जब कुछ लिखा ही नहीं है तो। नीति क्या है? राज्य आदर्श। न्याय क्या है? कि कहां है उनकी लिबर्टी, कहां है उनकी इक्वलिटी, कहां है उनके जस्टिस? आपको तो पता ही नहीं है। एक घटना घटती है, लोग काल के ग्रास में चले जाते हैं, 3 दिन के बाद अखबार की खबर गायब हो जाती है, फिर राज आदर्श बन जाता है। कहां हुआ न्याय? अमर्त्य सेन जिस न्याय की बात कर रहे हैं वो उस न्याय की मैं बात कर रहा हूं। इंस्टीट्यूशंस जिस जमाने में रहे होंगे आदर्शवादी, आज तो न्याय की बात। ये कोर्ट कचहरी क्या करते हैं? न्याय की बात। इसीलिए तो बड़े बड़े सीनियर्स, कानून के जानकार बड़े बड़े ओहदे पे बैठाए जाते हैं कि अज्ञानता के पर्दे में ना रहें। लेकिन फिर भी जाके देख लीजिए, कोर्ट कचहरी में सबूतों के आधार पे, इस पे आधार पे कहीं ना कहीं वहां भी अन्याय ही हो रहा होगा, कुछ ना कुछ कम ज्यादा। हत्यारे जेल से रिहा हो रहे होंगे, बलात्कारी खुलेआम घूम रहे होंगे, साबित नहीं हुआ। नेशनल हेराल्ड का मामला ही देख लीजिए। कोर्ट ने क्या कहा ईडी को? आप जांच पे जांच किए जा रहे हैं, अपराध, मूल अपराध तो है ही नहीं। मूल अपराध क्या है आपको पता भी है? हाँ, अब आप जरा समझ के देखिए ना इसको। सिद्धांत यह है कि ईडी इन्फोर्समेंट एक डायरेक्टरेट है, वो किसी को भी चपेट में ले लेगा, जैसे रोलेट एक्ट लेता था, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, जाओ जेल। अब कोर्ट के पास तो न्याय है। कोर्ट के पास दंड ही नहीं होता है, न्याय भी होता है। न्याय ही के लिए बना है। आजकल हमारे कानून बदल दिए गए, न्याय संहिता बना दिया गया, दंड संहिता नहीं है। तो पूछा ना कि भाई नेशनल हेराल्ड का जो यंग इंडिया के साथ घपला फपला मनी लॉन्ड्रिंग का चेक कर रहे हैं, मूल अपराध तो बताओ। बिना मूल अपराध दर्ज जांच चल रही है तुम्हारी। कानून में हम लोग कानून के विद्यार्थी के नाते इतना जरूर समझते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है इंटेंशन। अपराध का कारित होना और अपराध के प्रति आपका इरादा। बारात में बंदूक चल जाती है, कोई मर जाता है, लेकिन इरादा हत्या का नहीं था ना, तो गैर इरादतन हत्या है वो। एक्सीडेंट हो जाता है, लोग मर जाते हैं, इरादा हत्या का नहीं है ना, गैर इरादतन है। इंटेंशन, अब सजा बदलेगी। इंटेंशन के आधार पर चीजें तय होंगी। समझ गए कि नहीं? अब नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया को लेकर के क्या इंटेंशन था? कोर्ट ने कहा कि मूल अपराध बताओ, दर्ज है नहीं, तुम चेक पे चेक
जांच पे जांच आगे बढ़ा रहे हो। मुझसे आप सवाल पे सवाल पूछ रहे हो, मैंने बोला कि किस लिए पूछ रहे हो आप, ये तो बता दो। आपने कहा बस ऐसे पूछ रहे हैं। रोक कर बीच सड़क पे कह रहे हैं तुम रुको, तुमको जाने नहीं देंगे, पहले तुम सवाल का जवाब। मैंने कहा भाई क्यों, जो जवाब बता तो दो। सोशल जस्टिस जो है, वैसे तो एक विषय के तौर पर 1840 में इटली में इसकी आइडेंटिटी होती है। एक पादरी है लुइगी, और 1848 आने में इसको आइडेंटिफिकेशन मिलता है। लेकिन भारत जैसे देशों के लिए, क्या आपको सामाजिक न्याय के सिद्धांत को जानने के लिए हमें किसी पश्चिमी देश के 1840, जो कि आज से करीब करीब 200 साल पहले के आसपास समझिए, आसपास 200 साल, 14 साल कम 15 साल लगा लीजिए, की प्रेरणा लेने की जरूरत है? आपके तो यहाँ वेद पुराण थे, रामायण महाभारत था, न्याय की लड़ाइयां अन्याय के विरुद्ध तो होती ही रही। राम और रावण की लड़ाई में क्या है भाई, सत्य की जीत जो है, जो सत्य है वही होना चाहिए, दैट इज अ न्याय। यही तो जस्टिस हुआ। क्यों? तो हमारे इतिहास को हम खंगालेंगे तो सामाजिक न्याय तो हमारे हर स्टेप पर कहीं ना कहीं मिलेगा। हम संविधान में जाकर के फंडामेंटल राइट को देखें तो टोटल क्या मिलता है आपको? कहीं ना कहीं सारा जस्टिस वहां समाया हुआ है। उसके बाद भी अनटचेबिलिटी है। स्त्री पुरुष में भेद है। क्या नहीं है? जो बनाया गया है वो नीति है, जो पाना है वो न्याय है। जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन की दो पुस्तकों के बीच का गंभीर अंतर भी यही है। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में वो नीति की बात ज्यादा करता है, इंस्टीट्यूशन की बात करता है, और आइडिया ऑफ जस्टिस में अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी की बात करते हैं। क्षमतावान बनाओ लोगों